अग्रोहा शिक्षा समिति नागदा द्वारा अप्रोच रोड पर संचालित वर्धमान कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पर बलात् कब्जा करने की नियत से कतिपय लोगों द्वारा 16 जून की रात 10 बजे कॉलेज के गेट के ताले कट से काटे जाने की घटना को स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन ने उच्च न्यायालय के कॉलेज प्रशासन को पूर्ण संरक्षण दिए जाने के आदेश के बावजूद गंभीरता से नहीं लिया है। कॉलेज प्रशासन ने घटना के तुरंत बाद नागदा पुलिस के आला अधिकारियों को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से घटना को अंजाम देने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कॉलेज प्रशासन एवं समिति के अभिभाषक न्यायालय के आदेश की अवमानना होने पर एक सूचना पत्र जिला पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी नागदा को भिजवाया है। दूसरी तरफ पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक को कॉलेज प्रशासन एवं समिति द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतु शुक्रवार सीएसपी कार्यालय पर समिति अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा ने कथन दर्ज करवाए हैं। क्या है मामला? अग्रोहा शिक्षा समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि फर्म एवं सोसाइटी में प्रशासन से पंजीकृत अग्रोहा शिक्षा समिति द्वारा वर्धमान कॉलेज का संचालन स्वयं के भूमि भवन में वर्ष 2021 से किया जा रहा है। इससे पूर्व यह वर्ष 1982 से अग्रोहा हाई स्कूल संचालित होता था। 2 माह पूर्व खुद को अग्रवाल समाज का तथाकथित पदाधिकारी बताने वाले कतिपय लोगों ने कॉलेज पर बलात् कब्जे के प्रयास शुरू किए। इस बीच राजनीतिक संरक्षण तथा सांठ-गांठ के चलते पुलिस प्रशासन के सहयोग से उक्त लोगों ने न सिर्फ कॉलेज एवं समिति के लोगों पर दबाव बनाना आरंभ किया, अपितु उन लोगों ने कॉलेज संचालक धर्मेंद्र गुप्ता को गैर कानूनी तरीके से डराना धमकाना भी जारी रखा। इस पूरे मामले को लेकर 19 मई को समिति के लोगों ने उज्जैन में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इससे पूर्व समिति व कॉलेज प्रबंधन ने मामले में अवांछित लोगों का हस्तक्षेप बने पर तथा पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर एक याचिका उच्च न्यायालय इंदौर में भी दायर की थी, जिसे न्यायालय ने गंभीर मानते हुए गत 9 जून को एक आदेश पारित किया, जिसमें शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए कॉलेज के संचालन में आ रहे व्यवधान को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन को यह निर्देशित किया कि कॉलेज में आयोजित परीक्षाओं एवं चालू शिक्षण सत्र सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए पुलिस प्रशासन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था समिति एवं कॉलेज प्रशासन को मुहैया कराए। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पुलिस एवं प्रशासन को न्यायालय का आदेश तामील होने के बावजूद खुद को समाज का पदाधिकारी बताने वाले मनीष अग्रवाल व अन्य ने 16 जून की रात को कॉलेज के गेट पर लगा ताला कटर मशीन से काट दिया। साथ ही परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त करने का कार्य किया। ताला तोड़ने की घटना कैमरे बंद करने से पूर्व रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसमें मनीष अग्रवाल व उसके साथी खड़े रहकर ताला कटवाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमाण के तौर पर इसकी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में डालकर लिखित शिकायत के साथ एसपी, सीएसपी एवं टीआई नागदा को उपलब्ध करवाई है। प्रमाण के साथ शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने न तो समिति एवं कॉलेज प्रशासन को कोई सुरक्षा मुहैया कराई और न ही इस गंभीर मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की है। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कॉलेज के बच्चों एवं शिक्षकों में आक्रोश भी व्याप्त है। कॉलेज प्रबंधन एवं शिक्षक आंदोलन के लिए हुए मजबूर। वर्धमान कॉलेज समिति एवं यहाँ पर अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकगण इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी आहत हैं तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर अब वह आंदोलन के लिए भी मजबूर हो गए हैं। इसी के चलते शनिवार को कॉलेज समिति के पदाधिकारी एवं अध्यापकगण एक लिखित ज्ञापन पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को देने की बात कही है। वहीं महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिलाधीश उज्जैन एवं एसपी उज्जैन को ज्ञापन देने उज्जैन भी पहुंचेंगे। नागदा से संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। ताले काट दिए, काटने के बाद फिर अभी तक खोल ही नहीं रहे। ये अग्रोहा शिक्षा समिति जवाहर मार्ग अप्रोच रोड नागदा की ओर से प्रति श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय उज्जैन, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय नागदा, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना नागदा। विषय: अग्रोहा शिक्षा समिति नागदा में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर शिक्षण संस्था के कार्य में बाधा उत्पन्न कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में निवेदन है कि अग्रोहा शिक्षा समिति नागदा वर्ष 1982 में संचालित होकर जिसका फर्म और संस्थाएं पंजीयक कार्यालय मध्य प्रदेश शासन से
पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 108665 है। उक्त समिति में 7 सदस्य हैं वर्तमान में, जिसमें कॉलेज संचालित किया जाता है। समिति की स्वयं की भूमि है और उस पर उन्हीं के द्वारा भवन का निर्माण किया गया है। महोदय, विगत 2 माह से अग्रवाल समाज नागदा के कुछ लोग जो समिति के सदस्य नहीं हैं, उक्त लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं, जिनके द्वारा दिनांक 8/5/25 को पुलिस थाना नागदा में सांठ-गांठ कर दबाव देकर समिति के सदस्य से सादे पेपर पर चाबी लेने का लिखाया गया था, जिसकी शिकायत समिति की ओर से पुलिस महानिरीक्षक महोदय उज्जैन, उप पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन को की गई। महोदय, पुलिस की सांठ-गांठ से अग्रवाल समाज के मनीष अग्रवाल पिता स्वर्गीय विनोद अग्रवाल निवासी उज्जैन फाटक नागदा व उनके साथियों के द्वारा यह कृत्य किया गया था। समिति की ओर से शिकायत करने के बाद भी पुलिस थाना नागदा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। समिति की ओर से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसका WP 19/680/2025 दिनांक 9/6/25 में पारित आदेश पालन करवाए जाने हेतु दिनांक 13/6/25 को समिति की ओर से लिखित आवेदन पारित आदेश की छाया प्रतिलिपि संलग्न कर पुलिस थाना नागदा को भी दिया गया था। किंतु उसके बाद भी अग्रवाल समाज के लोग जो समिति के सदस्य नहीं हैं, वह अनाधिकृत रूप से समिति के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं व शिक्षा कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। महोदय, दिनांक 16/6/25 को मनीष अग्रवाल और उसके साथियों ने समिति भवन के मुख्य द्वार पर व पीछे के द्वार पर गेट के ताले रात्रि 10 बजे कटर से काटे, जिसकी घटना भी CCTV रिकॉर्ड में हुई है। उक्त घटना की CCTV फुटेज पेन ड्राइव में संस्था की ओर से लिखित आवेदन देकर दिनांक 17/6/25 को शिकायत पुलिस थाना नागदा को की गई थी। उक्त लोग जब मुख्य द्वार पर व पीछे के द्वार से गेट के ताले काट रहे थे, तब संस्था की ओर से 100 डायल को भी सूचना की गई थी। शिक्षण संस्थाओं का संपूर्ण रिकॉर्ड जो ऑफिस में रखा रहता है, उक्त रिकॉर्ड भी उक्त लोगों के द्वारा कोई भी घटना घटित कर नष्ट किया जा सकता है। महोदय, निवेदन है कि जो लोग समिति के सदस्य नहीं हैं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं, ऐसे लोग शिक्षण संस्थाओं की संपत्ति को बलपूर्वक हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस थाने पर संपूर्ण घटनाओं की बार बार शिकायत मय प्रमाण के करने के बाद भी पुलिस थाना नागदा पर उक्त लोगों के विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है, जिससे ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने में समिति को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षण संस्थाओं के शिक्षा सत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि संस्था की ओर से पुलिस थाना नागदा को लिखित आवेदन देकर जो CCTV फुटेज पेन ड्राइव दी गई है, जिसमें मनीष अग्रवाल और उसके अन्य साथी जो गेट के ताले काटने की घटना घटित करते नजर आ रहे हैं, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जावे। उक्त लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध न होने के अभाव में उक्त लोग द्वारा कोई भी घटना गंभीर घटित कर सकते हैं, और यदि घटना घटित होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। संबंध में जितने भी दस्तावेज हैं, जो माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा के कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश की प्रतिलिपि जमा की गई है, और ये ज्ञापन की प्रति भी दी गई है। 17/6/25 को जो हुआ था वो भी कार्रवाई की दस्तावेज दिए गए हैं। 13/6/25 को जो थाना प्रभारी महोदय को दिया है वो भी आवेदन की प्रति लगी है। उसके पश्चात 12/6/25 को श्री SP साहब को दिया गया उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि भी दी गई है, उसके साथ आवेदन भी दिया गया है। और 19/5/25 को जो आवेदन श्रीमान IG महोदय को दिया गया है, उसकी भी प्रति इसमें लगाई गई है। उसके पश्चात 19/5/25, उसके बाद 19/5/25 के IG महोदय, और 6/5/25 को श्रीमान थाना प्रभारी महोदय नागदा थाना मंडी को भी परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में भी निवेदन पत्र दिया गया था। नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया गया है। ऐसी तमाम प्रतियों के साथ इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश बेंच एट इंदौर के केस नंबर WP 19/680/2025 का डिस्पोज्ड ऑर्डर भी इसको हाईलाइट करके दिया गया है। ये सब दस्तावेज आज ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान थाना प्रभारी महोदय पुलिस थाना नागदा को दिया जा रहा है। नीति की ओर से वर्तमान शिक्षा कॉलेज की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है
जिसमें हमने ये अनुरोध किया कि जो अनैतिक कार्य हो रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था चलाने के काम में बाधा डाली जा रही है, जो ताले काट दिए गए, इन सब के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने हेतु तो हमने निवेदन प्रस्तुत किया है। क्या समस्या आ रही है सर आपको? समस्या ये है कि साहब शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। वो हमारे हम कॉलेज में अंदर जा नहीं सकते, हमारे शिक्षक साथी नहीं जा सकते, हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो कॉलेज कैसे चलेगा? विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण ये है साहब कि वो उसको अपना भवन बताना चाहते हैं, भवन बता रहे हैं, जबकि समिति द्वारा वो चलाया जाता है। उस समिति में उनका कोई भी सदस्य शामिल नहीं है, वो समिति के सदस्य ही नहीं है। इसलिए वो अग्रवाल समाज कहकर वो इस पे अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। समिति जवाहर मार्ग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत की गई है कि वो वहाँ जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसको प्रभावित कर रहे हैं। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों की सुनकर इसकी जांच कर जो भी नियत कार्रवाई है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।